हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इश्तियाक। सिर्फ 5 दिन, जस्ट 5 days और 16 मिलियन फॉलोअर्स। ना कोई बड़ी इलेक्शन रैली हुई, ना पॉलिटिशियंस के लंबे भाषण थे और ना ही कोई एक्सपेंसिव टीवी एड्स। बस एक जज का एक सिंगल छोटा सा स्टेटमेंट, कुछ हिलेरियस मीम्स और बूम, मैस इंटरनेट आउटरेज। कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक अजीब सा कीवर्ड अचानक से पूरे इंडिया में आग की तरह वायरल होने लगा। तो चलिए, आज हम इस वायरल ट्रेंड का एक प्रॉपर डीप डाइव करते हैं। सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ एक बहुत बड़ा मीम है या फिर इंडिया का एक्चुअली पहला रियल जेनजी डिजिटल रिबेलियन। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डिजिटल मूवमेंट कभी सच में रियल लाइफ इलेक्शंस लड़ सकता है? आज हम इन्हीं सब फैक्ट्स को क्लियरली डीकोड करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक क्विक लीगल बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। ये जो एनालिसिस हम आज कर रहे हैं, ये प्योरली एजुकेशनल, डॉक्यूमेंट्री और लीगल अवेयरनेस पर्पसेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो भी डिटेल्स और फैक्ट्स हम आगे देखेंगे, वो सब पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स और इस्टेब्लिश्ड लीगल कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हैं। हम यहाँ किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ना तो सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही किसी को अपोज कर रहे हैं। हम कंप्लीटली इम्पार्शियल रहेंगे। जस्ट क्लियर स्ट्रेट फैक्ट्स। सो ये पूरा बवाल आखिर शुरू कहाँ से हुआ? चलिए रिवाइंड करते हैं और चलते हैं 15 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली एक केस चल रहा था जहां एक एडवोकेट ने एक एकदम फ्रिवलस यानी बेसिर पैर की पिटिशन डाली थी। बेंच ने ऑब्वियस रीजन से इसको कम्प्लीटली डिसमिस कर दिया, लेकिन उस हियरिंग के बीच चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ ऐसा बोल दिया जो इंटरनेट की हिस्ट्री में छप गया। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस हु डोंट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट और हैव एनी प्लेस इन द प्रोफेशन। उन्होंने आगे ये भी ऐड किया कि उनमें से कुछ मीडिया और सोशल मीडिया में आकर सब पर अटैक करते हैं। बस फिर क्या था, इस एक सिंगल स्टेटमेंट से ऑनलाइन दुनिया में आउटरेज का एक मैसिव वॉल्केनो इरप्ट हो गया। अब ऑब्वियसली जब इस स्केल का बैकलैश आता है तो रिएक्शन तो आना ही था, राइट? ठीक अगले दिन यानी 16 मई को सीजेआई सूर्यकांत ने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया। उन्होंने क्लियरली स्टेट किया कि यार उनके ओरल ऑब्जर्वेशंस को मीडिया ने मिसकोट कर दिया है। उनके क्लैरिफिकेशन के मुताबिक उनका एक्चुअल निशाना सिर्फ उन लोगों पर था जो फेक और बोगस डिग्रीज का यूज करके प्रोफेशन में घुसते हैं और लिटरली पैरासाइट्स की तरह एक्ट करते हैं। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ हमें मिस नहीं करनी चाहिए। सीजीआई ने डायरेक्टली कोई अपॉलॉजी नहीं दी थी और ना ही अपने उस स्टेटमेंट को ऑफिशियली विदड्रॉ किया। और सच बताऊं, जब तक ये क्लैरिफिकेशन आई ना, तब तक मीम मशीन ऑलरेडी अनस्टॉपेबल हो चुकी थी। तो इस खेयोटिक आउटरीच को एक प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड मीम मूवमेंट में आखिर किसने बदल दिया? लेट्स मीट द आर्किटेक्ट। 16 मई को ही अभिजीत दिप्के ने सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स को लॉन्च कर दिया। अभिजीत बेसिकली 30 साल के हैं, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस के स्टूडेंट हैं और पास्ट में आम आदमी पार्टी के साथ एज अ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट भी काम कर चुके हैं। काफी सॉलिड बैकग्राउंड है। उन्होंने पार्टी की एक बहुत ही सरकास्टिक टैगलाइन रखी, वॉइस ऑफ द आइडल एंड अनएम्प्लॉयड। इनका जो सैटिरिकल मैनिफेस्टो था उसने बड़े मीडिया मोनोपोलीज को सीधा टारगेट किया और एक एआई जनरेटेड कॉकरोच मैस्कॉट लॉन्च कर दिया जो आज पूरे सोशल मीडिया लैंडस्केप को फुल्ली डोमिनेट कर रहा है। और इस डोमिनेशन का स्केल कैसा था? ये नंबर आपको जेन्युइनली शॉक कर देगा। 16 मिलियन। सीजीपी के इंस्टाग्राम पर सिर्फ और सिर्फ 56 पोस्ट के अंदर उन्होंने 16 मिलियन फॉलोअर्स हिट कर दिए। एक अकाउंट जिसका एग्जिस्टेंस एक हफ्ते पहले तक लिटरली जीरो था, उसने 48 घंटे के अंदर 40,000 रजिस्टर्ड मेंबर्स बना लिए। 5 दिन में लगभग 3.5 लाख लोग गूगल फॉर्म्स के थ्रू उनके साथ रजिस्टर कर चुके थे। और इस स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इनका एक्स, मेरा मतलब है ट्विटर अकाउंट, सडन ब्लॉक हो गया। और वो भी एग्जैक्टली उसी वक्त जब उसने रूलिंग पार्टी के फॉलोअर काउंट को क्रॉस किया था। इंटरनेट की जनता ने तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लिया और ये मूवमेंट और भी ज्यादा एग्रेसिव और वायरल हो गया। अगर हम इन माइंड बॉगलिंग नंबर्स को थोड़ा एक्चुअली कंपेयर करें तो ये ग्रोथ कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड थी। मई 2026 का ये डेटा क्लियरली दिखाता है कि एक सिंपल सा इंटरनेट मीम मूवमेंट इंडिया की ऑपोजिशन कांग्रेस और रूलिंग पार्टी बीजेपी दोनों को इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में पीछे छोड़ गया। बीजेपी रफली 8.7 मिलियन और कांग्रेस 13 मिलियन पर थी, जबकि सीजेपी सीधा 16 मिलियन हिट कर चुका था। महुआ मोइत्रा और अखिलेश यादव जैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ने भी ओपनली इस पूरे ट्रेंड पर रिएक्ट किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक रियलिटी चेक जरूरी है। हम सब जानते हैं कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स एक्चुअल वोटिंग मशीन के वोट्स में ट्रांसलेट नहीं होते। ऑनलाइन लाइक्स और जमीन की रियल पॉलिटिकल पावर, ये दोनों बिल्कुल ही अलग डायमेंशंस हैं। सेक्शन 8, रियलिटी बियॉन्ड द स्क्रीन। और यहीं से शुरू होता है इस मूवमेंट का असली रियल वर्ल्ड टेस्ट। ये जो पूरा डिजिटल फिनोमिनन था ना, अब ये एक्चुअल सड़कों पर आ चुका था। लोग कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहनकर सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगे। पार्क्स और स्ट्रीट्स पर उन्होंने बाकायदा क्लीन अप ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करनी शुरू कर दी।
इनका सटायर इस एक्सट्रीम लेवल तक चला गया था कि इनके अगेंस्ट एक एक्चुअल राइवल सटायरिकल पार्टी भी बन गई, जिसका नाम रखा गया नेशनल पैरासिटिक फ्रंट। अब इन सब फिजिकल प्रोटेस्ट्स और प्रेजेंस से एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग सवाल निकल कर आता है, कैन सीजेपी एक्चुअली कंटेस्ट इलेक्शंस? ये इस नैरेटिव का सबसे सरप्राइजिंग और वाइल्ड एंगल है। देखिए, सीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं, अब वो प्योरली ऑनलाइन मजाक नहीं कर रहे हैं, वो सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं कि बिहार के बैंकीपुर असेंबली बाई इलेक्शन में अपना एक कैंडिडेट उतारा जाए। जस्ट इमेजिन दिस, एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल जायंट्स और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के अगेंस्ट एक इंटरनेट मीम लड़ने का सोच रहा है। हालांकि टेक्निकली बात करें तो सीजेपी अभी इलेक्शन कमीशन के पास एज अ रजिस्टर्ड इलेक्टोरल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, पर अगर ऐसा सच में होता है तो ये इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री का लिटरली पहला मीम बॉर्न रियल इलेक्शन कैंडिडेट बन जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर जेनजी ने इस मूवमेंट से इतना स्ट्रांगली रिलेट क्यों किया? इसके पीछे ना एक काफी डीप साइकोलॉजिकल और सोशियो इकोनॉमिक रीजन छुपा है। देखिए, इंडिया का जो यूथ है वो ऑलरेडी बहुत डीप फ्रस्ट्रेशंस फेस कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ले लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ब्रूटल प्रेशर, लगातार हो रही नीट कंट्रोवर्सीज, मैसिव इकोनॉमिक स्ट्रेस और ऊपर से एक डीप पॉलिटिकल फटीग, जहां उन्हें लगता है कि कोई भी ट्रेडिशनल पार्टी उन्हें रिप्रेजेंट ही नहीं करती। तो जब देश की हाईएस्ट कोर्ट के एक जज ने उन्हें कॉकरोच कहा, तो जेनजी ने कंप्लेन करने के बजाय उस इंसल्ट को रिवर्स कर दिया। उन्होंने इसे अपनी आइडेंटिटी और प्रोटेस्ट का एक नया फॉर्मेट ही बना लिया। अब मैं एज अ लीगल कमेंटेटर आपके साथ इसका लीगल फ्रेमवर्क थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। आपके दिमाग में आया होगा कि क्या एक नेशनल इंस्टीट्यूशन या जज का इस तरह मीम बनाकर उड़ाना एक्चुअली इलीगल है? द शॉर्ट आंसर इज नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की फुल गारंटी देता है। ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो फ्रीली सटायर, शार्प पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म और हाँ, आपके मीम्स को भी लीगली प्रोटेक्ट करता है। हिस्ट्री इस बात का बहुत क्लियर एविडेंस है कि इंडियन कोर्ट्स ने नेचुरली सटायर को वैलिड फ्री स्पीच ही माना है। लेकिन रुको, आपकी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं होती। एक तरफ आपका प्रोटेक्टेड स्पीच है जिसमें सैटायर और मीम्स आते हैं, और दूसरी तरफ है आर्टिकल 19(2) के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अगर आपका मीम वो फाइन लाइन क्रॉस करके डेफेमेशन, हेट स्पीच या पब्लिक डिसऑर्डर बन जाता है, तब आप ट्रबल में हैं। स्पेशली 2024 के बाद जो नए क्रिमिनल कोड्स आए ना, जैसे BNS और BSA, उनके अंडर ऑनलाइन थ्रेट्स और टारगेटेड हैरेसमेंट आज भी सिवियरली पनिशेबल ऑफेंसेस हैं। मतलब कि सीजेपी के क्रिएटर्स कंप्लीटली लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से एग्जेम्प्ट नहीं है, और इनफैक्ट उनके अकाउंट्स ने इन्हीं लॉज के तहत एक्शंस और वार्निंग्स फेस भी किए हैं। सेक्शन 13, द डेंजरस साइड ऑफ वायरलिटी। हम सब जानते हैं कि हर वायरल ट्रेंड का एक डार्क साइड जरूर होता है। जब सटायर बिना किसी कंट्रोल के ऑनलाइन स्प्रेड होता है तो वो बहुत आसानी से डेंजरस अंडरग्राउंड हैरेसमेंट और साइबर बुलिंग कैंपेन्स में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे ही ये मूवमेंट वायरल हुआ, उनके ऊपर फोरम और बॉट फॉलोअर्स यूज करने के सीरियस एलिगेशंस उठने लगे। और प्लेटफॉर्म बैन का प्रॉब्लम ये है कि जब चीजें बैन होती हैं तो मूवमेंट और भी अंडरग्राउंड चला जाता है, जहां टॉक्सिक एलिमेंट्स को कंट्रोल करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। ये एक बहुत ही विशियस सर्कल है। तो अब थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं। कैन मीम्स बिकम पॉलिटिक्स? दुनिया भर में इसका जवाब ऑलरेडी येस में मिल रहा है। आजकल पॉलिटिकल ओपिनियंस सिर्फ और सिर्फ रैलीज में नहीं बनाए जाते, बल्कि एल्गोरिदम से शेप होते हैं। आप इटली का फेमस 5 स्टार मूवमेंट देख लीजिए, वो प्रैक्टिकली सोशल मीडिया से ही निकलकर सरकार बनाया था। अमेरिका में बर्नी सैंडर्स के कैंपेन्स ने मीम कल्चर को फुली लेवरेज किया था। सीजेपी ने इंडिया को दिखा दिया है कि बस एक सिंगल गलत रिमार्क एक पूरी जनरेशन को ऑर्गेनिकली और लीगली मोबिलाइज कर सकता है। यहाँ रियल सवाल ये नहीं है कि सीजेपी सर्वाइव करेगा या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या इंडिया का एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस मैसिव डिजिटल जेनजी प्रेशर को हैंडल करने के लिए रेडी है? सो इसकी फाइनल लीगल रियलिटी क्या है? चलिए समराइज करते हैं। इंडियन लॉ क्लियरली आपके ओपिनियंस और जोक्स को पनिश नहीं करता है, बल्कि क्रिमिनल एक्शंस को पनिश करता है। सटायर प्रोटेक्टेड है, लेकिन हरासमेंट और फेक एलिगेशंस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली इनवाइट करेंगे। और अगर सच में सीजेपी को एक सॉलिड पॉलिटिकल फोर्स बनना है तो उन्हें इंस्टाग्राम की दुनिया से निकलकर फॉर्मली इलेक्शन कमीशन से रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, ग्राउंड पर रिसोर्सेज बिल्ड करने होंगे। द कोर टेक अवे इज वेरी सिंपल। इंटरनेट फ्रीडम के साथ इक्वली हैवी इंटरनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक 5 दिन का मोमेंट्री ट्रेंड नहीं था, ये एक डीपली फ्रस्ट्रेटेड ड्रिवन जनरेशन की स्ट्रेट आवाज थी। जज ने उन्हें कॉकरोच बोला और जेनजी ने प्राउडली रिप्लाई किया, हाँ हम कॉकरोच हैं, और याद रखना
कॉकरोचेस हर डिजास्टर सर्वाइव करते हैं क्योंकि द इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। अब इस पूरे एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या सीजीपी को सच में बंकीपुर का बाई इलेक्शन लड़ना चाहिए? अगर ये डीप डाइव आपको इंसाइटफुल लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एक्सप्लेनर को लाइक करें और अपने ऑनेस्ट थॉट्स मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताएं। और अपनी ट्रेडिशन को मेंटेन करते हुए हमारा फोकस हमेशा वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन पर ही रहता है। आप स्क्रीन पर हमारी क्रेडिबल सोर्सेज की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लाइव लॉ और मेजर न्यूज नेटवर्क्स। इन्हीं को एक्सटेंसिवली स्टडी करके आज का ये पूरा एक्सप्लेनर प्रिपेयर किया गया है। ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर और क्लियर फैक्ट्स ही हमारी रियल फाउंडेशन है। Thank you so much for joining me today. Keep questioning the system and I will see you next time.